विजय प्रवेश। बोलिए विजय प्रवेश। और ये पाम संडे के बारे में, यरूशलेम में यीशु मसीह के विजय प्रवेश के बारे में जो चारों सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में हम इस बारे में पढ़ सकते हैं। आप मत्ती 21 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, मरकुस 11 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 12 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं, और हमने लूका के 19 अध्याय में भी आज इस यरूशलेम में यीशु मसीह के विजय प्रवेश के बारे में पढ़ा है। तो जब आप चारों सुसमाचार में से अलग अलग जगह पर इन बातों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको एक जैसी लगेंगी, बहुत सारी बातों में कुछ और बातें एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं, क्योंकि किसी ने कुछ और बातों को भी लिखा है जो उस समय में हुई। किसी ने थोड़ी बातों को लिखा है, किसी ने ज़्यादा बातों को लिखा है। लेकिन जब हम चारों सुसमाचार को देखते हैं तो ये जो लूका की हम बात करते हैं, लूका कौन था? लूका प्रोफेशनली एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, एक वैद्य था। लूका जो था वो एक वैद्य था, और बाकी सभी मत्ती, मरकुस और यूहन्ना के मुकाबले अधिक एजुकेटेड था। और उसने जो अपनी बातों को लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, बड़े सीक्वेंस में और बड़े जो है तरीके से एक एक बात को उसने सम्मिलित किया है। हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार में जो हमने ये 19 अध्याय में अभी इस बात को पढ़ा है, जो चारों सुसमाचार में पाई जाती है, यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश, जो आज का हमारा विषय है, विजय प्रवेश। इस पाम संडे वाले दिन बहुत सारी चीजें जो हैं आकर्षण का केंद्र रहती हैं। बोलो यीशु मसीह की। जैसे खजूर की डालियां हो गई। बहुत से लोग जब पाम संडे वाले दिन प्रचार करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पाम के ऊपर ही प्रीच करते हैं कि खजूर के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी उम्र भी उसकी होती है, बहुत अच्छे फल भी उसके होते हैं, उसके पत्ते से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, है ना। और खजूर के साथ धर्मी लोगों की तुलना भी खजूर के पेड़ के साथ बाइबल में की गई है। बहुत सारे लोग जब पाम संडे वाले दिन वचन को प्रचार करते हैं तो खजूर के ऊपर भी करते हैं कि खजूर के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारे लोग पाम संडे वाले दिन जब प्रचार करते हैं तो गधी के बच्चे के बारे में भी प्रचार करते हैं कि वो राजा गधी के बच्चे पे बैठ के आया, उसने अपने आप को दीन और नम्र किया, क्योंकि उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। परमेश्वर जो है वो जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी भी वैल्यू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उस गधी के बच्चे को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन जब यीशु उस पर बैठ गया तो सब उसके आगे, सिर्फ यीशु के आगे नहीं, सब उस गधे के आगे भी डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे। तो सोचिए, जब यीशु हमें चुन लेता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो बहुत सारे गधी के बच्चे के ऊपर भी प्रचार करते हैं। बहुत सारे जो हैं, बहुत सारी बातों के ऊपर आज जो है जगह जगह जलूस भी निकल रहा है। लेकिन आज मैं आपको पाम संडे के जलूस के पीछे की सच्चाई बता रहा हूं। जब हमने कई बार जलूस निकलते हुए देखा तो बहुत सारी चीजों को ऐसा भी देखा कि लोग जलूस में से निकलकर साइड में खड़े होकर क्या कर रहे थे। तो बहुत बार हम सच्चाई नहीं जानते कि पीछे की सच्चाई वास्तव में क्या है। आज मैं आपको पाम संडे के पीछे की सच्चाई बता रहा हूं। आज का ये संदेश बहुत स्पेशल है। आज हम ना तो खजूर की बात कर रहे हैं, ना खजूर की डालियों की, आज ना तो हम गधी के बच्चे की बात कर रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान एक विशेष वचन की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, और मेरा विश्वास है आज का यह संदेश मेरे और आपके और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में, जो अब भी सुन रहा है, जो बाद में भी सुनता है, एक बड़ी बेदारी, एक बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि संदेश का मकसद यही है कि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। अगर हृदय नहीं बदल रहे, अगर जीवन नहीं बदल रहे हैं, अगर बदलाव नहीं है, तो फिर किसी भी संदेश का कोई भी लाभ नहीं है। आज मैं आपका ध्यान जो है इस 19 अध्याय के 41 पद की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। इस 19 अध्याय के 41 पद में बहुत सारी बातें हुई। लोग कपड़े बिछा रहे थे,
लोग जो है खजूर की डालियां बिछा रहे थे, होसन्ना के नारे लगा रहे थे, लेकिन एक बात इस जलूस में और हुई। पता है कौन सी बात? यीशु मसीह रोया था। यीशु मसीह पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह रोया था। हालेलुया, हालेलुया। और किसको देखकर रोया था और क्यों रोया था? क्या आज जब वो हमें देख रहा है, क्या हम उस स्थिति में तो नहीं है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है और वो रो रहा है? बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि इस समय यीशु मसीह कहां है? वो पिता के दाहिने हाथ पर, और क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है। मैंने दर्शन में देखा था प्रभु को रोते हुए, आंसू बहाकर रोते हुए, पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए और आंसुओं के साथ रोते हुए, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना और विनती करते हुए। इस समय यीशु मसीह लिखा है वो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और मेरे और आपके लिए विनती और प्रार्थना कर रहा है। वचन बताता है, इब्रानियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो लिखा है ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहा कर वो विनती और प्रार्थना किया करता था। गतसमनी के बाग में लिखा है कि यीशु मसीह के आंसू लहू बनकर गिर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 41 पद में लिखा है, देखेंगे आपकी बाइबल के अंदर, जहां मैं आपका ध्यान आज केंद्रित करना चाहता हूं। इस विजय प्रवेश में, इस जलूस में, जब बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत होसन्ना के नारे लगाए जा रहे थे, भीड़ की भीड़ वहां पर थी, लेकिन यहां पर एक बात लिखी है 41 पद में कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हालेलुया, हालेलुया। और नगर की जब हम बात करते हैं, हम भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता और उसका 46 पद 46, भजन संहिता 46 और उसके 4 पद में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर एक नगर के बारे में बात की जा रही है। एक नदी है जिसकी नहरों से, हाँ, परमेश्वर के नगर में, बोलो नगर में। जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको ऐसी कलीसिया में बना पाया हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर के नगर में, बोलो परमेश्वर के नगर में। परमेश्वर के नगर में एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है? आनंद होता है। बहन संगीता बात कर रही थी, पता नहीं क्यों आज मुझे क्या हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। तो वो आनंद कहां से आता है? वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, क्योंकि आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो आनंद भी आता है। जब प्रारंभिक कलीसिया परमेश्वर के वचन में बढ़ रही थी, सामर्थ्य में बढ़ रही थी, तो लिखा है वो आनंद से भी भर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में कैसे होता है? लिखा है उस नदी के द्वारा। और वो नदी कौन सी है? वो नदी है पवित्र आत्मा की नदी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय 37, ठीक से बैठो, 37, 38 और 39 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। 38 पद में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां। और 39 पद में लिखा है यीशु मसीह ने यह बात किसके विषय में कही? पवित्र आत्मा के विषय में कही, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी विश्वास करने के द्वारा हम सब ने वो पवित्र आत्मा पाया है और हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो पवित्र आत्मा की नदी हमारे अंदर है और जब उस नदी के अंदर से नहरें निकलती हैं, जब वो नदी बहती है, तो इस नगर में, जो हम परमेश्वर का नगर है, लिखा है
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास तो हम क्या है? बोलो अपना हाथ उठा के, मैं परमेश्वर का नगर हूं। और अच्छे से बोलो, मैं परमेश्वर का नगर हूं। पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है, जिसके बहने से इस नगर में आनंद होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का नगर हैं। एक नगर, जब यरूशलेम की बात होती है, जब यीशु मसीह ने उस नगर की ओर देखा, यरूशलेम की ओर देखा, तो वचन बताता है कि जब यीशु मसीह ने उस नगर की ओर देखा, यरूशलेम की ओर देखा, तो लिखा है यीशु मसीह रोया। आज जब मैं और आप परमेश्वर का नगर हैं, आज जब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, आज जब परमेश्वर इस नगर की ओर देखता है, हालेलुया हालेलुया, आज जब परमेश्वर इस नगर की ओर देखता है, तो क्या वो प्रसन्न होता है या वो रोता है? आज मैं आपको 5 बातें बता रहा हूं इसी अध्याय में से, जो लूका 19 अध्याय में हमने पढ़ा है। इन लोगों के अंदर और उस नगर यरूशलेम के अंदर कौन सी ऐसी 5 बातें थी जिसने यीशु मसीह को रुला दिया? और आज उन 5 बातों को सीखने के द्वारा मुझे और आपको अपने आप को जांचना है और इस बात को देखना है कि कहीं इन 5 बातों में से कोई बात मेरे या आपके जीवन में तो नहीं है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है आज का संदेश? आपको समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। पाम संडे वाले दिन याद रखना, पाम संडे नहीं आया तो गुड फ्राइडे नहीं आएगा, और गुड फ्राइडे नहीं आया तो रिजरेक्शन डे भी नहीं आएगा। यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया तो मारा नहीं गया, और मारा नहीं गया तो जिंदा भी नहीं हुआ। अगर पाम संडे हम नहीं समझे तो गुड फ्राइडे भी नहीं समझे, और गुड फ्राइडे नहीं समझे तो रिजरेक्शन डे भी नहीं समझे। जब मरेंगे तभी तो जीवित होंगे। जब हमारे जीवन में आएगा, पुराना मनुष्य तो वो मर जाएगा। अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठा हूं। अब मैं नई सृष्टि हूं। तभी तो हमारे जीवन में यह वचन पूरा होगा कि वो हमारे दिल में आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हालेलुया। इसलिए पाम संडे को समझना है, आज इसके आत्मिक अर्थ को समझना है। बहुत सारी बातें हो रही थी उस समय, लेकिन उन सब बातों में हम कई बार इस बात को मिस कर देते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस नगर यरूशलेम में प्रवेश करना था, जब उसने उस नगर को देखा, और पता है कहां से देखा? जैतून के पहाड़ से। और आप जानते हैं जैतून का पहाड़ वही पहाड़ है जिस पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको गलत नहीं बता रहा, सर्च करके देखो, ढूंढ के देखो, डॉक्टरेट हमने भी किया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वही पहाड़ जहां से प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर को देखा और रोया, वही पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। और वचन बताता है उसी जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह अपना कदम भी रखेगा, वहीं आएगा। और जिस यरूशलेम नगर की बात कर रहे हैं ना हम, जो हम यरूशलेम हैं, हम वो इज़राइल हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम नगर हैं, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा की नदी है। वचन बताता है कि यीशु मसीह उसी जैतून के पहाड़ पर अपना कदम रखेगा, और वही यरूशलेम जो नगर है ना, वो यीशु मसीह का हेडक्वार्टर होगा 1000 साल तक, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। नया यरूशलेम अगर आपने पढ़ा हो बाइबल के अंदर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, नया यरूशलेम, वो नगर की हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप सुपर से भी बहुत ऊपर ब्लेसेड हैं आज। हालेलुया। आपको रिसीव करना है इन प्रकाशनों को, आज आपको सीखना है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सिखा रहा है। जब यीशु मसीह ने उस नगर की ओर देखा, वचन बताता है, हमने देखा यहां पर 41 पद में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। और उसके आगे जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह क्यों रोया उस नगर को देखकर, पहली बात 42 पद में देखते हैं हम, यहां लिखा है, और कहा क्या ही भला होता कि तू
हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई हैं? छिप गई हैं। पहली बात बोलो, पहली बात। कितनी बातें सीख रहे हैं आज हम? पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह रोया उस नगर को देखकर। उस नगर के अंदर, उन लोगों के अंदर क्या बात थी? 5 बातें हम देख रहे हैं। हमारे जीवन को हमको जांचना है। हमारे जीवन में ये बातें नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ना मेरे जीवन में ना आपके जीवन में, क्योंकि हमें प्रभु को रुलाना नहीं है, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। वो विश्वास से प्रसन्न होता है, वो हमारे जीवनों में पवित्रता चाहता है, वो हमारे जीवन में समर्पण चाहता है, वो हमारे जीवन में बदलाव चाहता है। हालेलुया। हम शरीर के लिए दिन नहीं बिता सकते, हम संसार के विलासाओं में दिन नहीं बिता सकते। हमारे जीवन में बदलाव परमेश्वर देखना चाहता है। अगर वो हमारे जीवन में आया है तो हमें यूं ही नहीं छोड़ता, वो हमें बदलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहली बात बोलो, पहली बात। पहली बात यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इसी दिन में यदि तू कुशल की बातें जानता, परंतु वो बातें अब तेरी आंखों से छिप गई हैं। आज जो हमें जानना चाहिए, अगर हम वो नहीं जान रहे हैं ना, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर रो रहा है। बोलो जानना। क्या जानना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 पद देखिए, क्या लिखा है वहां पर? बहुत ही फैमिलियर वर्स है, जानने की बात कर रहे हैं हमें ना। और यूहन्ना 17:3 हम सभी जानते हैं, अनंत जीवन यह है कि हम उसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा क्या करें? जाने। और 8:32 में क्या लिखा है? यूहन्ना 8:32 में तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो, आपको सत्य को जानना है। हाथ मिला के बोलो, आपको सत्य को जानना है, आपको सत्य को जानना है। आज जब प्रभु यीशु मसीह इस नगर की ओर देख रहा है, बोलो मैं एक नगर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब यीशु मसीह इस नगर को देख रहा है, जब यीशु मसीह उस नगर को देख रहा है, इस नगर को देख रहा है, इस नगर को देख रहा है, इस नगर को देख रहा है, जब यीशु मसीह हमारी तरफ देख रहा है, तो क्या आज हम वो जान रहे हैं जो हमें जानना चाहिए? क्या आज हमने अपना मन सत्य को जानने की ओर लगाया है या नहीं? लिखा है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नहीं जानते। हमें जो नहीं बोलना चाहिए कई बार हम वो भी बोलते हैं। हमें जिस प्रकार अपने विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए हम नहीं रखते हैं। जैसा हमें जीवन बिताना चाहिए हम नहीं बिताते हैं। जैसा रात और दिन परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान करना चाहिए हम नहीं करते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन को हमें सीखना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, हम नहीं जानते हैं। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग वचन को सीखे, क्योंकि अगर वो वचन को सीखे तो वो सत्य को जानेंगे, और सत्य को जान गए तो स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर मुर्गी वाला जीवन कैसे बिताएंगे? फिर गरीबी वाला जीवन कैसे बिताएंगे? फिर बीमारी वाला जीवन कैसे बिताएंगे? क्योंकि अगर सत्य को जान गए तो क्या हो जाएंगे? गरीबी से स्वतंत्र, आजाद हो जाएंगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को सीखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमें परमेश्वर के वचन को सीखने में अपने मनों को लगाना है। मैं बात कर रहा था, मैं देख रहा था एसटीएम मिनिस्ट्री, हमारा चर्च, हमारी सेवकाई एक ऐसी सेवकाई है, एक हफ्ते में 12 घंटे वचन लगभग सिखाया जाता है। एक हफ्ते में, संडे को ले लीजिए, फ्राइडे को ले लीजिए, वेडनेसडे को डेली रिवाइवल सरमन, डेली डिवोशन, दिन भर की रोटी, इतने वीडियोस, थर्सडे का वीडियो, ट्यूसडे का वीडियो, सब जोड़ोगे तो लगभग 12 कम से कम घंटे वचन सिखाया जाता है हर हफ्ते इस चर्च में, इस सेवकाई में।
लोग चर्च जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे वचन सुनते हैं, घर आ जाते हैं, हफ्ते भर कुछ नहीं करते, फिर चर्च जाते हैं, फिर 2 घंटे वचन सुनते हैं, फिर घर आ जाते हैं। लेकिन सोचो, आप तो ऐसे सुपर ब्लेसिड जगह पर हो जहां पर एक दिन नहीं, एक हफ्ते में 12 घंटे वचन सिखाया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें अपने मनों को वचन सीखने की ओर लगाना है, सत्य को जानने की ओर लगाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो बातें इस नगर को जाननी चाहिए थी वो बातें इस नगर ने नहीं जानी। इस कारण से आज इस नगर की ये दशा है। आज भी जब प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है, लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता। लेकिन आज हमारे जीवन में स्वतंत्रता क्यों नहीं है? आज लोगों के जीवन में स्वतंत्रता क्यों नहीं है? मैं नहीं कहूंगा हमारे, मैं कहूंगा लोगों के। हालेलुया, हम तो स्वतंत्र हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पहली बात हमें इस बात को देखना है। आज जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि पाम संडे वाले दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर की ओर देखा तो उस नगर को देखकर यीशु मसीह रोया। वो पहला कारण यीशु मसीह के रोने का ये था कि वो नगर, उस नगर को जो बातें जाननी चाहिए थी उस नगर ने वास्तव में वो बातें नहीं जानी। आज हमारा जीवन ऐसा ना हो मेरे भाइयों मेरी बहनों। हमें जो बातें परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, हमें उन बातों को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कोड़े नहीं खाएगा अब दोबारा आपको चंगा करने के लिए। यीशु मसीह अब दोबारा अपना लहू नहीं बहाएगा, दोबारा वो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, दोबारा वो सिर पर कांटों का ताज नहीं उठाएगा, दोबारा चांटे नहीं खाएगा आपके लिए, दोबारा अपनी दाढ़ी को नहीं नुचवाएगा, दोबारा अपने मुंह पे नहीं थुकवाएगा, दोबारा उस अपमान को नहीं सहेगा। वो सब कुछ पूरा कर चुका है। अब तो केवल हमें जानना है कि उसने क्या किया। जानना है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें जानना है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमें जानना है कि उसने उस शर्मिंदगी को सहा ताकि मेरे जीवन में कोई शर्मिंदगी ना रहे। हमें जानना है, इस सत्य को जानना है, इस वचन को जानना है। लिखा है तेरे वचन के द्वारा, तेरा वचन सत्य है। वो सत्य का आत्मा, सत्य वचन। हालेलुया। इस वचन को जानना है, सत्य वचन को, सत्य के आत्मा की अगुवाई में हमको समझना है, हमको इस सच्चाई को जानना है। हालेलुया। वचन को जानने में हमें अपने मनों को लगाना है। वचन को सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहन सरिता कई बार घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसी बहन के लिए। रात को कभी 11:30, कभी 12, कभी 12:30 बजे नोट्स बना के वो डाल रही होती है। वचन को सीखने में मन लगाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और वचन को सीखना है, वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, इस सत्य को जानना है। शैतान नहीं चाहता, इस बात को हमेशा याद रखना, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप दिन भर की रोटी देख लो, क्योंकि आप आजाद हो जाओगे अगर आपने सत्य को जान लिया। वो नहीं चाहता आप वचन को सुनो, वो नहीं चाहता आप वचन को सीखो, वो नहीं चाहता आप नोट्स बनाओ। आप उसकी चाहत के साथ अपनी चाहत को मिलाओगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा। आप उसकी चाहत के साथ अपनी चाहत को मिला लो, शैतान आपके जीवन में कोई काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मैं एक एक को खड़ा करके बता सकता हूं किसको देखकर यीशु मसीह रो रहा है और किसको देखकर नहीं रो रहा है। यहां से अगर मैं खड़ा करना शुरू करूं तो एक एक को, छोटे को, बड़े को, सबके लिए बता सकता हूं मैं आत्मा में होकर किसको आज देखकर यीशु मसीह रो रहा है और किसको आज देखकर यीशु मसीह नहीं रो रहा है। और हम सब जानते हैं, मेरा बताना नहीं, आप खुद जानते हो कि आपका जीवन क्या ऐसा है कि आपको देखकर आज, जैसे यीशु मसीह उस नगर को देखकर रोया, इस नगर को
जो पवित्र आत्मा की नदी जहां पर है, परमेश्वर का नगर, आज यीशु मसीह जब हमें देख रहा है तो क्या वो रो रहा है? क्या मेरा जीवन बदला है? क्या मैंने वचन को जानने में, सत्य को जानने में अपना मन लगाया है? क्या वास्तव में मेरा जीवन वैसा है जैसा वो मुझे देखे और वो आनंदित हो, वो खुश हो? वो कैसे प्रसन्न होता है? विश्वास से। और विश्वास कहां से आता है? वचन से। जब वचन ही नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा? और विश्वास ही नहीं होगा तो वो प्रसन्न कहां से होगा? इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। एंड फेथ कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. Unless and until we are serious about learning the word of God, if we are not serious, nothing will happen. We have to be serious. हमें बहुत गंभीर होना है इस बारे में. क्या लिखा है भजन संहिता 1 में? क्या ही धन्य है, दूसरे पद में लिखा है, वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर रात और दिन, हालेलुया, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज पाम संडे वाले दिन, आज इस बात को देखकर जाओ. अच्छा है, हालेलुया, होसन्ना के नारे लगाना. वो भी भीड़ लगा रही थी, लेकिन प्रभु ने जब उनको देखा तो क्या हुआ? प्रभु रोया. आरव, ध्यान से सुनना बेटा, खेलने का टाइम नहीं है, सीखने का टाइम है. हालेलुया, हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. दूसरी बात की ओर बढ़ेंगे. यीशु मसीह क्यों रोया? उसके आगे देखिए, एक बात और लिखी है यहां पर 43 पद में. एक बात को हमने देखा 42 पद में, दूसरी बात को हम देखेंगे 43 पद में. 43. जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. पहली बात, क्योंकि उस नगर ने वो नहीं जाना जो उसको जानना चाहिए था. उसने प्रभु की व्यवस्था को सीखने में मन नहीं लगाया. और 43 पद में दूसरी बात लिखी है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तूने ऐसा किया है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे. हमारा बैरी कौन है? अब दूसरी बात ये समझने वाली है. आपने पाम संडे का कभी ऐसा संदेश सुना नहीं होगा आज से पहले. दूसरी बात, हमारा बैरी कौन है? वचन बताता है, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए. हमारा विरोधी एक ही है. कोई जाति, कोई धर्म, कोई सरकार हमारा विरोधी नहीं है. कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है. वचन बताता है तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान. बोलिए ना, हालेलुया. हमारा विरोधी केवल और केवल शैतान है, प्रभु यीशु मसीह. देखिए यहां दूसरी बात, जब हम सत्य को जानने के लिए गंभीर नहीं है तो यीशु मसीह हमें देखकर रोता है. और दूसरी बात, जब हम शैतान को अपने जीवन में मौका देते हैं तब यीशु मसीह हमें देखकर रोता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. चोर किसी और काम के लिए नहीं आता. यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद. चोर किसी और काम के लिए नहीं आता. क्यों आता है? चोर इसलिए नहीं आया कि आपको सोना चांदी देकर जाए, या चोर इसलिए नहीं आया कि आपको जो है अच्छी अच्छी चीजें देके जाए. नहीं, चोर देने नहीं आया, लेने आया है. वो चोरी करने आया है. हालेलुया. हमेशा याद रखना. एक पास्टर को मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि शैतान जो है ना वो लड्डू लेकर आता है. शैतान क्या लेके आता है? लड्डू. वो परमेश्वर के दास बड़े अच्छे हैं. वो कह रहे शैतान लड्डू लेके आता है और वो क्या करता है, तुम्हारे हाथ में ना 1 किलो लड्डू हैं देसी घी के, और वो क्या करता है, तुम्हारे एक हाथ में लड्डू पकड़ाता है और तुम उस लड्डू में बिजी हो जाते हो और वो पूरा डब्बा लेके कल्टी मार देता है, भाग जाता है. ये है शैतान की चाल. वो क्या करता है, आपने देखा चूहे को कैसे पकड़ते हैं? चूहेदान के अंदर एक छोटा सा रोटी का या ब्रेड का क्या लगाते हैं, उसको देसी घी भी लगा देते हैं, कई बार मक्खन लगा देते हैं कि चूहे को खुशबू आए और उस खुशबू से वो चूहा जो है चूहेदान के अंदर फंस जाए.
यही शैतान की चाल है। एक गाना सुन ले, संसार का मक्खन लगा हुआ, और उसी से एंटर कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, यह शैतान की चाल है। जैसे एक चूहे को पकड़ते हैं चूहेदान के अंदर, और उसका अंत क्या होता है पता है? फिर उस चूहे को फिर नाले के अंदर मरने के लिए डाल दिया जाता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, नष्ट करने और घात करने आता है। जब यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर की ओर देखा तो यीशु मसीह इसलिए रोया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने सत्य को जानने में अपना मन नहीं लगाया, इसलिए ये मुझसे दूर हैं, और इन्होंने शैतान को, इसके बैरी आएंगे, मोर्चा डालेंगे और इसे लूट लेंगे, तबाह कर देंगे, पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। यीशु मसीह को पता था कि अब यरूशलेम की क्या दशा होने जा रही है, इसीलिए यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह के रोने का यह कारण था क्योंकि यीशु मसीह को पता था अब ये बेटा मुझसे दूर जा रहा है, अब शैतान इसका जीवन खत्म कर देगा। अब ये बेटी मुझसे दूर जा रही है, अब शैतान इसका जीवन खत्म कर देगा। अब ये नोट्स बनाने छोड़ दिए हैं इसने, अब इसने वीडियो भेजना छोड़ दिया है, अब हमें मौका। आप वो नहीं करोगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप करो, तो याद रखना शैतान वो करेगा जो वो करना चाहता है। या तो आप वो करो जो परमेश्वर चाहता है, नहीं तो फिर शैतान वो करेगा जो वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैंने हमेशा आपको कहा, अगर आप दोगे उससे मौका तो मारेगा वो, अगर दोगे आप उसको चांस तो क्या करेगा वो? चांस पे डांस करेगा ही करेगा वो। मौके पे चौका, वो तो इस तलाश में है, लिखा है वो खोज करता रहता है। मैंने एक प्रकाशन भी बनाया, आपको याद होगा, जो परमेश्वर की खोज में नहीं लगा, शैतान उसकी खोज में लगा है। शैतान उसकी खोज में लगा है कि देखूं कौन परमेश्वर की खोज में नहीं लगा है। हालेलुया, शैतान ना खोज कर रहा है। संगीता बहन के घर के बाहर जाके ये परमेश्वर को खोज रही है नहीं खोज रही है? रेनू सिस्टर के घर के बाहर जाके ये परमेश्वर को खोज रही है नहीं खोज रही? सरिता सिस्टर के घर के बाहर जाके ये खोज रही है परमेश्वर को नहीं खोज रही? उसे पता लगता है नहीं नहीं ये तो खोज रही है, यहां अपनी दाल नहीं गलती, चलो आगे। अगर आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे तो कोई है जो आपको खोज रहा है, याद रखना। अगर आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे तो कोई है आपकी खोज में। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी खोज का शिकार नहीं बनना चाहते तो परमेश्वर को खोजना शुरू कर दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके साथ वाले को बोलो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो। मैंने आपको हमेशा बताया, अब वो वीडियो गेम जो पहले चलता था मशीन वाला, उसमें हम कॉइन डालते थे और फिर उसको हिलाते थे, ऐसे गेयर सा लगा रहता था और मारते थे, इससे घूसे लग रहे हैं, इससे किक लग रही है, और दबाते थे, खेलते थे। जब मैं बहुत छोटा था उस समय वो वीडियो गेम वगैरह चलता था, उसमें टेकन 3 और ऐसे गेम होते थे, और वो ऐसे से लड़ते थे। तूने ये वाला फाइटर चुना, तूने ये वाला फाइटर चुना, उसका फाइटर ये, तेरा फाइटर ये, तेरे बटन यहां लगे, मेरे बटन यहां लगे। आप दोनों की रेडी, 1 2 3, 3 2 1 गो। और जैसे ही लड़ाई शुरू होती थी, और जब आप हाथ वाले घूसत वाला बटन दबाओगे तो वो ऐसे करेगा, जब पैर वाला दबाओगे तो वो पैर चलाएगा, और जहां आपका घूसा थोड़ा सा मिस हुआ, सामने वाले का घूसा आपके मुंह पर। जहां आपकी किक मिस हुई वहीं आपको किक लगेगी। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आप पिटना नहीं चाहते ना शैतान से, आपको पीटना पड़ेगा शैतान। आप पा के ऊपर छोटी की मात्रा लगानी है या बड़ी की, ये आपका डिसीजन है। वो दो कौन सी लगानी है, बोलो। पा पे कौन सी मात्रा लगानी है आपको? शैतान के साथ जो आपकी लड़ाई हो रही है, कौन सी मात्रा लगानी है? पिटने वाली या पीटने वाली? बोलो बड़ी की। छोटी वाले कौन कौन है जो चाहते हैं मैं पिटूं शैतान से? शैतान से पिटने वाले कौन कौन है? कौन कौन चाहता है शैतान मुझे पीटे, मेरे बच्चों को पीटे? कोई नहीं चाहता ना। उसका एक ही सॉल्यूशन है, शैतान पीटना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं पाएगा आपको, टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक शर्त है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, कंडीशन है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा।
वचन के अधीन हो जाओ। तुम वचन के अधीन नहीं हो, आज्ञाओं में नहीं हो, बुलाहट में नहीं हो, अपने आप को तुमने वचन के अधीन नहीं किया, परमेश्वर के अधीन नहीं किया, तो कैसे हम शैतान का सामना कर पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। बोलो, शैतान को मौका नहीं देना है। और आज तक, अगर आज की डेट तक, क्या डेट है आज? 13 अप्रैल 2025, और आज 12:25 तक अगर शैतान को आपकी लाइफ में कोई भी मौका मिला है, मैं उसे कैंसिल करता हूं अभी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके वर्ड्स के द्वारा अगर उसे कोई भी मौका मिला है, मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव, आमीन बोले, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आप सहमत है मेरे साथ? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। शैतान का, बीमारियों का, अंधकार की शक्तियों का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। हालेलुया। हमें शैतान को कोई मौका नहीं देना है। प्रभु ने, देखो, प्रभु इस बात को समझ गए। लिखा है, वो तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। हालेलुया। ये सारी बातें क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहा था? प्रभु यीशु मसीह रो रहा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि यरूशलेम में लोगों ने क्या किया है? उसने शैतान को, शत्रु को, बैरी को मौका दिया है। तो 2 बातें हमने देखी हैं, 3 बातें जल्दी से हम और देखेंगे। तीसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है देखेंगे। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। आज जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर देख रहा है, मेरे और आपकी ओर देख रहा है, अपने नगर की ओर देख रहा है। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह क्यों रो रहा है, उस बात को हम समझेंगे। जी। जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे? चंगे। आज प्रभु हमें इस प्रकार के विश्वास में देखना चाहता है। जब प्रभु ने उन लोगों को देखा तो प्रभु ने उन लोगों को जो है उस विश्वास में नहीं देखा जिस विश्वास में प्रभु उन लोगों को देखना चाहता था। आज जब प्रभु हमारी ओर देख रहा है, मेरे और आपकी ओर देख रहा है, क्या आज हमारा विश्वास वैसा है जैसा विश्वास प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है? हालेलुया। हमने नया गाना गाया था फ्राइडे को, विश्वास में बढ़ना है, हमें विश्वास में बढ़ना है। बोलो, मुझे विश्वास में बढ़ना है। विश्वास में बढ़ना है। बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? बोलो, मुझे विश्वास में बढ़ना है। आज जब प्रभु हमारी ओर देखे, आज हमें वो विश्वास प्रभु को दिखाना है जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन से उदास न हो बल्कि प्रसन्न हो। कलीसिया की जब हम बात करते हैं, प्रभु की कलीसिया को आज जब परमेश्वर देखता है, मैं कितनी सारी जगह पर गया हूं, इतने सारे स्टेट्स में, इतने सारे चर्चेस में, अलग अलग जगह पर, राज्य राज्य में, देश विदेशों में, कलीसियाओं में जाकर मैंने इस बात को देखा है, कलीसियाएं वचन से खाली हैं, लोग अभिषेक से खाली हैं। लोगों के पास अभिषेक नहीं है, लोगों के पास वचन नहीं है, वचन नहीं है लोगों के पास। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितना वचन हमारे पास है ना, यहां पर इस झुंड में बड़े बड़े जो चर्चेस है ना, हजारों हजारों लोग जहां पर बैठे हैं, वचन ही नहीं है, खाली है, वचन नहीं है वहां पर। तो विश्वास आएगा कहां से? बिना वचन के तो विश्वास नहीं आ सकता है। मैंने आपको यह बात भी सिखाई कि हमें कभी भी भीड़ की चाल नहीं चलनी है, हमें भेड़ की चाल चलनी है। हालेलुया। नाश होने वाले उस बड़ी भीड़ में हमें हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमें उन चुने हुए लोगों में हिस्सा बनना है जो बचाए जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की ओर, मेरे और आपकी ओर आज जब परमेश्वर देख रहा है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जब परमेश्वर हमारी ओर देखे तो वो कहे कि हां, इनका विश्वास ऐसा है जैसा विश्वास मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पौलुस और सिलास जब जेल में थे तब कलीसिया क्या कर रही थी? लिखा है लॉ लगाकर, जी हां, लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आपको पता है यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि यहां से प्रेरित कहां गया और कहां जाके क्या सेवकाई करके आया है। पीछे से प्रार्थना करने वाले तो छोड़ दीजिए, इस कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं। जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन यहां कलीसिया के लोगों को यह नहीं पता होता कि हमारी चर्च का पास्टर कहां पर गया है। हम उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का काम हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हम अपनी कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सेवकों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ये मेरी और आपकी, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हम अपने अगुओं के लिए लॉ लगाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब परमेश्वर हमारी ओर, मेरे और आपकी ओर देखता है तो वो परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है, हमें ऐसा बनना है कि हम एक ऐसी कलीसिया हैं जो अपने अगुओं के लिए लॉ लगाकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया हैं। हम एक ऐसी कलीसिया हैं जो संडे को चर्च आने के लिए गंभीर है। हम एक ऐसी कलीसिया हैं जो अपनी बुलाहट को पूरा करने में गंभीर हैं। हम एक ऐसी कलीसिया हैं जो आत्मिक क्रियाओं को करने में क्या है? गंभीर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है मेरे प्रियो, हमें एक ऐसी कलीसिया बनना है। ये प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। चौथी बात की ओर हम बढ़ेंगे। मैं पूछूंगा आपसे फिर पांचों बातें जो मैंने बताई हैं आपको। पहली बात क्या थी? कि हमें सत्य को जानने में अपने मनों को लगाना है। दूसरी बात, हमें शैतान को अपने जीवन में कोई भी मौका नहीं देना है। और तीसरी बात, हमें वो तेजस्वी कलीसिया बनना है जैसी कलीसिया परमेश्वर देखना चाहता है। चौथी बात की ओर हम बढ़ेंगे। एक बाइबल से वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 1 वचन को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका पहला वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 वचन क्या लिखा है? सबसे ऊपर होगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो, उसे व्यर्थ ना जाने दो। और देखिए ये बात यहां पर भी लिखी है जो हमने लूका रचित सुसमाचार का 19 अध्याय पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस नगर की ओर देखा, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। और देखो अंत में क्या लिखा है, 44 पद के अंत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, भला होता तू जानता उन बातों को, अब तेरा बैरी आएगा और वो बैरी जो है सब कुछ खत्म कर देगा। और उसके बाद लिखा है क्योंकि, बोलो क्योंकि, जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। लिखा है क्योंकि, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रभु यीशु मसीह क्यों रोया यरूशलेम नगर को देखकर? क्योंकि जब उस नगर पर कृपा दृष्टि की गई तब उस नगर के लोगों ने उस कृपा दृष्टि को, उस अनुग्रह को नहीं पहचाना। इसीलिए यीशु मसीह रोया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं जाना, क्योंकि शैतान को मौका मिल गया, क्योंकि वो अपने उस विश्वास में नहीं थे जो विश्वास परमेश्वर उनके अंदर देखना चाहता था।
और उस समय पर, उस अवसर पर जब वो कृपा दृष्टि की गई, उस समय उन्होंने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा हमने 2 कुरिन्ती 6 अध्याय 1 पद में कि हम उस अनुग्रह को क्या ना जाने, व्यर्थ ना। और रोमियो 6 अध्याय में भी हम देखते हैं पौलुस लिखता है कि क्या जब अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करते रहें? लिखा है कदापि नहीं। दूसरे पद में लिखा है कदापि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी उस अनुग्रह से वंचित ना रहे। जब अनुग्रह हमने प्राप्त किया है, हमें उस अनुग्रह को समझना है। हालेलुया, बोलो अनुग्रह को समझना है। आपके साथ वाले को बोलो अनुग्रह को समझना है। परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। जोर से बोलो परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। हालेलुया। हम पर जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हमें, जब हमने विश्वास कर लिया है और परमेश्वर का अनुग्रह हमने प्राप्त कर लिया है, अब इस अनुग्रह को हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। नूह के समय पर एक समय था, आपको पता है, मैंने आपको बताया था नूह कितने दिनों तक प्रचार कर रहा था। हाँ, याद रखना है आपको। मैंने जब प्रचार किया था आपको बताया था इस बात को कि जब जल प्रलय आया उससे पहले नूह ने कितने सालों तक प्रचार किया? बोलिए ना, बोलो 120 साल। 120 साल तक नूह मन फिराव का प्रचार करता रहा, चिल्ला चिल्ला के। जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर पूरी पृथ्वी को जल से खत्म करने वाला है, मन फिरा लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, संसार के कामों को छोड़ दो, शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ दो, नाव में आ जाओ, यीशु की कश्ती में आ जाओ। वो चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था। 120 साल प्रचार करने के बाद संगीता बहन कितने लोगों को बचाया नूह ने? हाँ, अपने अलावा 7 और लोगों को। 120 साल चिल्ला चिल्ला कर प्रचार किया और 8 लोगों को बचा पाया अपने आप को मिलाकर। हालेलुया। क्या जल प्रलय नहीं आया? आया। क्या पूरी पृथ्वी नाश नहीं हुई? हुई। हालेलुया। फिर से वो समय आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये अनुग्रह का समय चल रहा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मैं भी चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं, मन फिरा लो, तौबा कर लो, शरीर के कामों को छोड़ दो, संसार के रीति रिवाजों को छोड़ दो। मैं आपसे कहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, जैसे राजीव जी ने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आज यीशु मसीह आते हैं तो क्या राजीव जी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। जैसे लक्ष्य ने बपतिस्मा नहीं लिया, छोड़ देंगे परमेश्वर। और भी मैं कहता हूं, और भी जो लोग हैं जो वफादार नहीं है यीशु मसीह के साथ, जो आत्मिक क्रियाएं नहीं करते, जो गंभीर नहीं है, जिन्हें यह तक नहीं पता हमारा पास्टर कहां जा रहा है, दुआ करना तो बहुत दूर की बात है, लॉ लगाकर दुआ करना तो बहुत दूर की बात है, पता तक नहीं है कि पास्टर गए कहां पे हैं। क्या ऐसे लोग उठाए जाएंगे रैप्चर? हम कहते प्रभु जल्दी आ, प्रभु जल्दी आ, प्रभु जल्दी आ, और मान लो प्रभु आ गया आज, तो क्या होगा? समझने वाली बात है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता नहीं। हम नहीं उड़ा सकते परमेश्वर को, उसके कलाम को ऐसे ठट्टों में। सुन लिया इस कान से और निकाल दिया इस कान से, हाँ ठीक है, होगा होगा, देखेंगे देखेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता मेरे प्रियो। उस समय यीशु मसीह पता है क्यों रोया उस नगर को देखकर? क्योंकि जब उस नगर पर कृपा दृष्टि की गई, तब उस नगर ने नहीं पहचाना। यह हुआ पाम संडे वाले दिन। यह जलूस के पीछे की सच्चाई है। लोग उधम काट रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, और यीशु मसीह
दूर से उस भीड़ को देखकर रो रहे हैं। आज यीशु आए अगर, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी बुलाहट को पूरा कर लिया है? जिस उद्देश्य और जिस योजना के साथ परमेश्वर ने हमें बुलाया था, क्या हमने उससे पूरा किया है? जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें इस एसटीएम मिनिस्ट्री में जोड़ा है, क्या हम उस दर्शन में सहभागी हैं? क्या हम उस बातों को कर रहे हैं जो हमारा अगुवा हमें करने के लिए कहता है? क्या हम उसमें सहभागी हैं या नहीं है? नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, पास्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो हम कहां हैं सहभागी? हम अपनी बुलाहट को कहां पूरा कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। नूह के समय नूह चिल्लाता रहा कितने सालों तक? 120 सालों तक चिल्लाता रहा। नाश हो गए वो लोग। आपको नाश होना है क्या? होना है नाश तो मत मानो, और नहीं होना नाश तो मन फिरा लो। हालेलुया, मन फिरा लो, तौबा कर लो, आज घुटने टेक दो, छाती पीटो, रो, पश्चाताप करो, परमेश्वर को अपने दिल में जगा दो, प्रभु के वचन को सीखने में मन लगाओ और उस वचन पर चलना शुरू करो, आज्ञाओं को मानना शुरू करो। जीवन में बदलाव होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जो बातें हमें करने के लिए कही जाती है, हमें उन बातों को करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इन बातों को हमें केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि इन बातों को सुनकर, सीखकर, विश्वास करके उस विश्वास में कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। आखिरी और पांचवी बात को हम देखेंगे। प्रभु ने जब उस नगर की ओर देखा, प्रभु रोया, क्योंकि उन्होंने वो बातें नहीं जानी जो उनको जाननी चाहिए थी। उन्होंने शैतान को मौका दिया, बैरी को मौका दिया। उन लोगों ने अपने विश्वास में उन्नति नहीं की और उन लोगों ने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। आज भी अनुग्रह का समय चल रहा है। आमीन। आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना है, इससे पहले कि परमेश्वर बादलों पर अपनी कलीसिया को उठा ले। हालेलुया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि न्याय का दिन आ जाए, इससे पहले कि परमेश्वर के कोप के 7 कटोरे उंडेले जाएं, हमें मन फिराना है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि दे तो उसे कोई भी लाभ नहीं है। जब मैं हिमाचल में अभी गया था, मैंने वहां अपनी गवाही दी। मैंने कहा मैं भी जॉब करता था, 11th-12th क्लास को इंग्लिश पढ़ाता था सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मेरा भी कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट था, बिजनेसमैन था मैं भी। मैंने पहले नौकरी छोड़ी, अपना बिजनेस छोड़ा प्रभु की सेवकाई के लिए। मेरे पास चॉइस थी, बाइबल कॉलेज जाना है या फिर नौकरी करनी है। मैंने कहा नहीं, बाइबल कॉलेज जाना है। मैंने बाइबल कॉलेज को चुना, नौकरी छोड़ दी। सेवा करनी है, बिजनेस करना है, मैंने कहा नहीं, सेवा करनी है, बिजनेस छोड़ दिया। जो वहां पर एक लड़का था जिस चर्च में मैं गया था हिमाचल में, उसने जब मेरे जीवन को देखा, उसने मुझे एक बात बोली, मैसेज किया उसने मुझे। उसने कहा हमने बड़े से बड़े प्रीचर को यहां पर बुलाया, उस चर्च में बड़े से बड़ा प्रीचर गया है, और उस लड़के ने मुझे वो बात कही, मुझे परमेश्वर की महिमा हो। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सेवक को देखा है। उन्होंने इस बात को बोला कि वो पूरी तरह से जो है परमेश्वर के कामों को करने के लिए समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शब्दों में, हमारी बातों में वो चीज दिखनी चाहिए। जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप में से कोई नहीं कह सकता कि आप तो नहीं करते, हमें क्यों कह रहे हो। मैं करता हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता और तुम्हें करने को कह रहा हूं। मैं एग्जाम्पल हूं तुम्हारे सामने, मैं करता हूं, तुम भी करके दिखाओ। और बाप वो होता है जिसको हमेशा खुशी होती है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े। यही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, और उतना ही नहीं,
उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी बात हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आखिरी बात बताते समय मैं आपको इसका संदर्भ जो है क्लियर करना चाहता हूं। ये जब आप चारों सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे ना, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जब आप 12 अध्याय में इन बातों को देखते हैं तो 11 अध्याय में कुछ हुआ था। किसी को पता है यूहन्ना 11 अध्याय में क्या हुआ था? यूहन्ना के 11 अध्याय में यीशु मसीह ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। हाँ, लाजर को जिंदा किया था। वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है यहां पर। और ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ में बहुत सारे लोग वो भी है जो ये देखने के लिए आए हैं यीशु मसीह जिसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया, और वो मुर्दा जो 4 दिन का मुर्दा था जो जिंदा हो गया, वो दोनों को देखने की भी जो भीड़ है ना, वो लगी हुई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इस बात को हमको समझना है। ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ये भीड़ चल रही है। यहां पर लोग जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह क्यों रोया। यीशु मसीह ने उस नगर को देखा, उस बड़ी भीड़ को देखा। यीशु मसीह के रोने का एक मुख्य कारण था। यहां पर यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग किसके लिए आए हैं। यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि ये लोग चंगाई के लिए आए हैं या चंगाई देने वाले के लिए आए, हीलिंग के लिए आए हैं या हीलर के लिए आए, चमत्कार के लिए आए हैं या चमत्कार करने वाले के लिए आए। वचन में क्या लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे परमेश्वर में तेरा पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें। यीशु मसीह इस बात को देख रहे हैं कि ये लोग किस चीज की खोज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझना। पता है वो लोग क्या देख रहे थे? यहां देखो मेरी तरफ, सब लोग यहां देखो मेरी तरफ। संगीता बहन यहां देखो। वो लोग पता है क्या देख रहे थे? वो लोग इस बात को देख रहे थे, ये वो राजा है इजराइल का, वो राजा ये होने जा रहा है जो हमें रोमी सरकार के कैद से बाहर निकालेगा। जैसे मूसा ने मिस्रियों की गुलामी से इजराइलियों को बाहर निकाला था, ये लोग उस तरह का राजा जो है ना यीशु मसीह को समझ रहे थे उस समय। इसलिए यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह कह रहा मैं राजाओं का राजा हूं, और ये मुझे इजराइल का राजा समझ रहे हैं। ये मुझे दाऊद समझ रहे हैं, जैसे दाऊद इजराइल का राजा था। ये मुझे मूसा समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि इससे पहले कि मूसा था मैं था, इससे पहले कि अब्राहम था मैं था। ये लोग एक प्रॉफिट समझ रहे हैं, मुझे एक राजा समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो जगत का उद्धार करता हूं। हालेलुया। उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ले रहे थे लोग यीशु मसीह को उस समय। इसलिए यीशु मसीह ने जब उस भीड़ की ओर देखा तो यीशु मसीह रोया। हालेलुया। आज भी पता है लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगा करने वाला। हाँ वो चंगा करने वाला है, हाँ वो छुटकारा देने वाला है, हाँ वो चंगाई कर देता है, वो आशीष देता है। लेकिन सबसे पहला काम जो वो हमारी जिंदगियों में करना चाहता है, वो हमें हमारे पापों से उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। अगर जीवन में उद्धार नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों। उद्धार से बड़ी कोई गवाही नहीं है। हालेलुया। याद रखना इस बात को, उद्धार से बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती। उद्धार सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। वो केवल हमारी समस्या का टेम्पररी सॉल्यूशन करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमानेंट सॉल्यूशन करने वाला परमेश्वर। लोग क्या ले रहे थे यीशु मसीह को कि ठीक है अभी जो गुलामी है रोमी सरकार की, उससे ये राजा जो है वो हमको छुड़ा लेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये तुम्हें सिर्फ रोमी सरकार के राज्य से छुड़ाने नहीं आया, ये तो तुम्हें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया।
लोग उस तरह से यीशु मसीह को नहीं ले रहे थे जैसा यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में लेना है। स्वर्गदूत ने क्या कहा? उद्धारकर्ता जन्म लेगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पता है यीशु मसीह रोता। आज देखो, और बहुत सारी जगह पर आप समझते हो इन सब बातों को, लोग यीशु मसीह को नबी के रूप में लेते हैं, पैगंबर के रूप में लेते हैं। बहुत सारी जगह पर मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, कहते हैं हाँ यीशु मसीह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। यीशु मसीह ने कहा एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। यीशु मसीह बहुत अच्छे थे, यीशु मसीह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लोग ऐसा समझते हैं। वो एक नबी थे, वो एक प्रॉफिट थे, वो एक पैगंबर थे, लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन यह कहने के लिए कोई तैयार नहीं है कि वो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग उसे राजा के रूप में ले रहे थे, लेकिन वास्तव में वो कौन है? राजाओं का राजा। वो सन ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। ये जो विजय प्रवेश चारों सुसमाचारों में यही टाइटल आप देखोगे, विजय प्रवेश। यीशु मसीह ने जो विजय प्रवेश किया यरूशलेम में, मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक भविष्यवाणी के रूप में था जो अब होने जा रहा है। उसी जैतून के पहाड़ पर जहां से वो उठाया गया, वहीं पर वो वापस अपना कदम रखने जा रहा है। यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो यीशु मसीह आ रहा है। क्या तुम तैयार हो? यीशु मसीह आ रहा है। क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। और अपने आप से पूछ के देखो, मैं तो बता दूंगा कौन तैयार है कौन नहीं है, मुझे तो पता है। हालेलुया। लेकिन हमको भी पता है कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं। मैंने अपनी बुलाहट को पूरा किया है या नहीं किया, मैंने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है या नहीं, मैं उस दर्शन में सहभागी हूं या नहीं हूं, मैं गंभीर हूं या नहीं हूं। चाहे वो कलीसिया आने की बात हो, चाहे वो दसवांश देने की बात हो, चाहे वो आज्ञाकारिता की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो हमारे जीवन से, लेकिन क्या हम पूरी तरह से विश्वास योग्य है या नहीं? यदि नहीं तो आज अनुग्रह का समय रहते निर्णय ले लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम न्याय के दिन का सामना करें, हम इस अनुग्रह के समय में निर्णय ले लें। 5 बातें हमने सीखी हैं। हम कौन है? परमेश्वर का नगर है। बोलो मैं परमेश्वर का नगर हूं। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा की नदी मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का नगर हूं। आज जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है, वो रोना नहीं चाहिए, वो प्रसन्न होना चाहिए। बोलो मैंने 5 बातों को सीखा है। मैंने उस नगर की तरह नहीं बनना जिसने सत्य को नहीं जाना। मुझे सत्य को जानना है, स्वतंत्र जीवन बिताना है। मुझे शैतान को मौका नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपनी बुलाहट को पूरा करना है, परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना, व्यर्थ नहीं जाने देना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। बोलो यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। बोलो उद्धार सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। बोलो मैं हृदय से विश्वास करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है।
परमेश्वर का जीवित इकलौता पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, वफादारी के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है। हालेलुया। आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया।